नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, राजा राम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। गोस्वामी दास जी तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं कि जो भक्त के प्रति अपराध करता है वो हमारे क्रोध में जल जाता है। महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग, जब दुर्योधन के बार बार कहने से भीष्म ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा कर ली कि सवेरा होते ही पांडवों में से किसी एक का वध करेंगे। दुर्योधन ने प्रयत्न किया कि पितामह वध करना है तो अर्जुन का ही करिए। भीष्म ने कहा किसी एक का वध तो अवश्य करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। जब प्रतिज्ञा का समाचार द्रौपदी को मिला तो उनके आंख से आंसू बहने लगा। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी ने सोचा कि भीष्म के प्रतिज्ञा के सामने जब कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई तो भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी परम व्रती दृढ़ व्रती भीष्म यदि प्रतिज्ञा कर लें तो प्रतिज्ञा असत्य तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी रोने लगी। कृष्ण को समाचार मिला। भगवान कृष्ण सोचे कि चाहे द्रौपदी से मिल ले। पांडवों के शिविर में पहुंचते हैं। पहले अर्जुन के पास गए तो अर्जुन गहरी निद्रा में सो रहे थे। उठाए कि अर्जुन अर्जुन उठो उठो। अरे कहे प्रभु बड़ी सुंदर नींद लग रही। बोले उठो उठो उठो, तुम्हें भीष्म की प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं है। बोले प्रभु सब ज्ञान है, फिर तुम सो रहे हो। जानते हो कि सवेरा होते ही तुम्हारा वध हो जाएगा। किसी को ये पता लग जाए कि कल सवेरा होते हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो सोएगा। तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा त्रिलोकीना, हे प्रियतम परमात्मा, जिसको बचाने के लिए जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर सर्वेश्वर सर्वात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ही जग रहे हैं। जब ईश्वर ही उसको बचाने के लिए जग रहा है तो फिर हमारे सोने जगने से क्या होगा। बचाने वाले और मारने वाले तो आप ही हैं प्रभु। मारे मरिए जियाए जीजे, आप भृगुट बिलास सृष्टि लय हुई। आप ही चाहेंगे तभी कोई ऐसे कोई मार सकता नहीं। आप यदि बचाना चाहें तो कोई मार भी नहीं सकता। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कहाँ है। बोले प्रभु द्रौपदी तो भीतर विश्राम कर रही। बोले द्रौपदी से मिलने जब द्रौपदी के पास कृष्ण गए तो द्रौपदी तो रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। बोले प्रिय तुम रो रही हो। द्रौपदी तुम रो रही हो। प्रभु आप जानते नहीं भीष्म की प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा के आगे आपकी प्रतिज्ञा टूट जाए उसकी प्रतिज्ञा कभी असत्य हो सकती है।
बोले द्रौपदी तुम भीष्म पर इतना भरोसा करती हो और कृष्ण पर भरोसा नहीं करती। संसार में जितना लोग भीष्म पर भरोसा करते हैं, बड़े बड़े बाहुबली जो धनवान है उस पर जितना भरोसा करते हैं उतना ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। मानो कृष्ण का यही व्यंग्य था कि भीष्म पर इतना भरोसा और कृष्ण पर। बोले पर प्रभु ऐसे भीष्म की प्रतिज्ञा से कैसे बचाएंगे? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि भीष्म की प्रतिज्ञा है तो मेरी भी तो प्रतिज्ञा है कि जो हमारे भक्त के प्रति अपराध करेगा वो हमारे रोष में जल जाएगा, उसको हम क्षमा नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा पर प्रभु कैसे? हे प्रियतम परमात्मा, हे प्राणधन सर्वेश्वर मेरे कृष्ण, आप बचाएंगे कैसे? बोले कि द्रौपदी प्रतिदिन सायंकाल दुर्योधन की पत्नी इंदुमती अपने दासियों के साथ भीष्म को प्रणाम करने जाती हैं। तुम साड़ी पहन के घूंघट काढ़ लो, इंदुमती बन के भीष्म के चरणों में प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करना। जब भीष्म 3 बार कह दे कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, तो घूंघट खोल के पूछना कि पितामह आपकी वो प्रतिज्ञा सत्य है कि आशीर्वाद? द्रौपदी ने कहा प्रभु कैसे? बोले तुम साड़ी पहनी हो, घूंघट काढ़ लो और एक साड़ी जरा मुझे भी देना। बोले प्रभु आप साड़ी क्या करेंगे? बोले जब इंदुमती जाती है तो उनके पीछे पीछे दासियां जाती हैं, अब दासी बन के मुझे ही तो चलना पड़ेगा। तुम अकेली जाओगी तो भी भीष्म को संशय हो सकता है, पीछे कोई रहेगा तो ठीक रहेगा। कृष्ण साड़ी पहन लिए, आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कृष्ण। भीष्म की कुटिया के पास पहुंचने के पहले कृष्ण ने कहा द्रौपदी द्रौपदी जरा अपने पैर का चप्पल दो। बोले प्रियतम परमात्मा प्रभु आप मेरे पैर का चप्पल? बोले जस काछिए तस चाहिए नाचा। इंदुमती जाती हैं तो उनके साथ दासियां जाती हैं, अब तुम इंदुमती बन के चल रही हो तो दासी के रूप में हम ही तुम्हारे पीछे पीछे हैं, तो तुम्हारी सेवकाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। बोले चप्पल करेंगे क्या? बोले तुम्हारे पैर के चप्पल को अपने कुक्ष में दबा लेंगे, कहीं चप्पल के आवाज से लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ पड़ा, शंका हो गया तो भेद खुल जाएगा, इसलिए चप्पल पहन के चलोगी तो आवाज तो थोड़ा होगा ही। बोले प्रभु आप मेरे पैर का चप्पल, जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर सर्वात्मा परम प्रभु परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र द्रौपदी के पैर का चप्पल लेके अपने कुक्ष में दबा लेते हैं। जब भीष्म के कुटिया के पास द्रौपदी खड़ी होती हैं, कृष्ण भी पीछे खड़े हैं, घूंघट के बीच से अपलक भीष्म को देख रहे हैं। जो भीष्म संध्या बंदन से विरत हुए उठे, कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा किया कि जाओ भीष्म को प्रणाम करो, भीष्म को प्रणाम। धीरे धीरे बोल रहे हैं कि कहीं भीष्म सुन न ले। द्रौपदी जा करके भीष्म के चरणों में गिर जाती हैं, प्रणाम करती हैं। भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव। द्रौपदी पुनः प्रणाम करती हैं, बोले सौभाग्यवती भव। पुनः द्रौपदी फिर भीष्म के चरणों में गिर जाती हैं। भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव। द्रौपदी घूंघट खोल लेती हैं, बोले पितामह आपकी वो प्रतिज्ञा सत्य है कि आशीर्वाद? भीष्म ने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन है? भीष्म आंख फाड़ फाड़ के द्रौपदी को देखने लगे, अरे द्रौपदी तुम यहाँ और अकेली? तुम तो कभी नहीं आती थी, आज तुम कैसे आ गई? बोले तुम सत्य सत्य बताओ तुम्हारे साथ कौन है? द्रौपदी ने कहा पितामह मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है।
बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, वो छलिया तो होगा ही होगा, तुम अकेली तो हो नहीं सकती। बोले नहीं पितामह, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कुटिया से थोड़ा बाहर हो करके, कुटिया से थोड़ा बाहर निकल के जब भीष्म देखते हैं तो घूंघट काढ़े कृष्ण खड़े। भीष्म ने कहा प्रभु अब तो घूंघट खोल दीजिए। बोले वो प्रतिज्ञा सत्य नहीं, अब तो ये आशीर्वाद ही सत्य है। जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, जब आप ही बचाना चाहें तो संसार में कौन मार सकता है। अब वो प्रतिज्ञा सत्य नहीं, अभी आशीर्वाद ही सत्य है। ईश्वर ही रक्षक हो तो फिर भक्षक कौन बन सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है कि जो पे जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ बोले सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुधयरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता संग शनीश्वर होते चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी वस्त्र उतारी कुमंतर फेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि बढ़ी गयो वस्त्र के भाग्य घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अंतिम पंक्ति है, बहुत सुंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं रघुवंशिन संतन सुखदाई। रघुवंशिन संतन सुखदाई। रघुवंशिन भक्तन सुखदाई। तुलसीदास सदा हरिचेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। यदि प्रभु ही सहायता करे, जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। जब ईश्वर ही रक्षक हो तो भक्षक कौन बन सकता है। भगवान ही बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। भीष्म ने कहा प्रभु अब वो प्रतिज्ञा सत्य नहीं है, अब तो ये आशीर्वाद ही सत्य है। जब आप ही प्रभु बचाने में लगे तो हम कैसे मार सकते हैं। मानो कहने का अभिप्राय ये है कि जगदाधार, जगद नियंता, जगदीश्वर, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, महतो महियान परम समर्थ विभु, जगन नाटक सूत्रधार, जो इस धराधाम पर अवतरित होकर के करत चरित धरि मनुज तन सुनई मिटत जगचाल। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ही जब बचाना चाहें तो मारने वाला कौन है। अंत में पांडवों को विजय प्राप्त होता है और जिनमें दुर्गुण, दुराचार, अभिमान की परिणति होती है उनका विनाश होता है। इसलिए अपने सत्कर्मों को प्रभु के प्रति समर्पित करके, शरणागत होकर के यदि ईश्वर ही कृपा कर दें तो जीवन का कोई उद्देश्य अधूरा नहीं रहता, जीवन का कोई लक्ष्य अधूरा नहीं रहता। सभी लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।